सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सबको एक बार फिर से इस मंच पर हार्दिक बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। आने वाले वेबिनार में जिस तरह से हम लोग अपने उपभोक्ताओं के समस्याओं पर बातचीत करेंगे और मंच का संचालन करेंगे हमारे राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी, उनके साथ हम सब जुड़ेंगे और हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ भी हमारे साथ शामिल होंगे। उनकी भी बातें हम सुनेंगे और अपनी बातें, अपनी समस्याएं हम उनसे कर सकेंगे। लेकिन श्रद्धांजलि, खिराज अकीदत और उनको याद करने का जो हमारा सिलसिला है, महापुरुषों, बुजुर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सेवियों को, इस कड़ी में आज हम हकीम अजमल खान साहब को खिराज अकीदत पेश करेंगे, यानी कि उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बहुत ही जाने माने ये वैद्य रहे हैं, हकीम रहे हैं। और वैसे तो वैद्यों का जो सिलसिला है, जो चिकित्सा का सिलसिला है, आयुर्वेद बहुत पुरानी पद्धति है हमारे देश में, वैदिक पद्धति भी इसे हम कह सकते हैं। मुगलों के ज़माने से भी अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये सिलसिला चला आ रहा है और हकीम अजमल खान के जो पूर्वज थे उनके समकालीन रहे हैं। और आखिर में जब हम देखते हैं इनकी जीवनी पर अगर रोशनी डालें तो आपका जन्म 11 फरवरी 1868 को हुआ था और आपका जो अल्लाह को प्यारे हुए थे, यानी कि आपका जो स्वर्गवास हुआ था 29 दिसंबर 1927। जी, इसी सिलसिले में हम कुछ दिन आगे और कुछ दिन पीछे की तिथियों को शामिल करते हैं अपने इस श्रद्धांजलि सभा में। हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। इनके बारे में एक कहावत है कि ये बहुत ही स्वदेशी पसंद इंसान थे। एक बार एक रानी के इलाज के लिए इनको बुलाया गया तो वहाँ पर जा कर के देखा कि हर चीज़ रानी ने विदेशी वस्तुओं का उपयोग किया था और कर रही थी। इन्होंने कहा कि आप ये सब छोड़ दीजिए। रानी ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ के हम खादी जैसे कपड़े को तो कतई नहीं पहन सकते, उससे हम चुभती है बदन में, वो कपड़े हम मुझे अच्छे नहीं लगते। फिर इन्होंने अपने बाजू समेटे और उठकर चलने को हुए। राजा ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने तो आपको रानी साहिबा को देखने के लिए बुलाया था। इन्होंने कहा कि मेरे हाथ भारतीय हाथ हैं, खुरदुरे होंगे, अगर मैं इनको हाथ लगाऊंगा कहें तो हो सकता है इनको नुकसान हो और रानी जी नाराज हो जाएं। तब ये बात उनको समझ में आई। फिर राजा ने रानी से कहा कि आप माफ़ी मांगो और तब से उन्होंने स्वदेशी अपनाना शुरू कर दिया। इस तरीके से ये बहुत ही स्वदेशी पसंद इंसान थे और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से थे और उसके सालों साल तक कुलाधिपति भी रहे हैं। हम आज इस आरजेएस के राष्ट्रीय मंच से उन्हें एक बार फिर से अपने खिराज अकीदत पेश करते हैं, यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए,
सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं।